नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसर एकेडमी में। हम पढ़ रहे हैं उस सिविलाइजेशन के बारे में जो सिविलाइजेशन 4000 साल पुरानी है और भारत की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। ऐसी सिविलाइजेशन जिसके अंदर जो घर हुआ करते थे वो पकी हुई ईंटों से बनते थे और उनके अंदर जो बाथरूम हुआ करता था वो बहुत ही एडवांस लेवल का था। साथ में जो ड्रेनेज सिस्टम था वो भी बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का था। ठीक है, यही सब हम समझने के लिए हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की सोशल साइंस का हिस्ट्री का चैप्टर 6 बिगिनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। इंडियन सिविलाइजेशन की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम कवर कर चुके थे कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसके अंदर जो घर हुआ करते थे, सॉरी, जो सिटीज हुआ करती थी, शहर हुआ करते थे, वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड थे, है ना। टू पार्ट्स में डिवाइडेड थे। फर्स्ट पार्ट था द सिटाडेल और सेकंड पार्ट था द लोअर टाउन। ये सब हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में हम समझने वाले हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर जो घर हुआ करते थे उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, मतलब क्या विशेषताएं थी। ठीक है ना। चलो, द हाउसेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर जो घर हुआ करते थे उनकी क्या विशेषताएं हैं। हाइट, उनकी ऊंचाई क्या थी। जो घर थे उनकी हाइट क्या रहती थी उस टाइम पर। उनकी हाइट रहती थी 1 और 2 स्टेयर्स हाई, मतलब 1 से 2 मंजिला ऊंचाई रहती थी। हाइट कितनी होती थी, 1 से 2 मंजिला होती थी। साथ में लेआउट कैसा था, लेआउट मतलब बनावट कैसी थी घरों की। रूम बिल्ड अराउंड अ सेंट्रल ओपन कैटयार्ड, कैटयार्ड का मतलब होता है आंगन, है ना। जो घर हुआ करते थे उनके सेंटर में क्या था, एक बहुत बड़ा आंगन हुआ करता था और आंगन के चारों ओर रूम बने होते थे, है ना। क्या बने होते थे, रूम बने होते थे। और वो भी रूम किससे बनते थे, यूनिफॉर्म सन ड्राइड एंड बर्न ब्रिक्स यूज एवरीवेयर, हर जगह ईंटों का यूज किया जाता था। और ऐसी ईंटें जो सिमेट्रिकल शेप में हुआ करती थी, ऐसा नहीं है हर कुछ शेप रहता था, नहीं। प्रेजेंट टाइम में देखिए ना जो ईंटें होती हैं वैसे ही उस टाइम पर ईंटें हुआ करती थी। वो मिट्टी से बनती थी और मिट्टी से बनने के बाद उनको धूप में सुखाया जाता था। धूप में सुखाने के बाद अच्छे तरीके से आग में पकाया जाता था ताकि वो लंबे समय तक चलती रहे। इतने लंबे समय तक चल रही हैं कि आज भी वो ईंटें प्रेजेंट है ना। और उसके बाद जो घर बनाए जाते थे वो इंटरलॉकिंग टेक्निक से बनाते थे। क्यों बनाते थे, ताकि जो स्ट्रेंथ है, मजबूत जो घर होते थे ना वो ज्यादा लंबे समय तक क्या रहे, मजबूत बने रहे, उनकी स्ट्रेंथ अच्छी बनी रहे, है ना। चलो, नेक्स्ट क्या है, वाटर। अब जो घर होते थे उनके अंदर वाटर कहाँ से आता था, पानी कहाँ से लाते थे वो। तो जो घर होते थे उनके अंदर प्राइवेट बेल्स होते थे। प्राइवेट बेल्स मतलब घरों के अंदर ही कुएं हुआ करते थे। ईच हाउसेज हैड इट्स ऑन प्राइवेट बेल, हर घर के अंदर एक प्राइवेट बेल, प्राइवेट कुआं होता था पानी के लिए। ठीक है। हाइजीन, हाइजीन मतलब साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर जो लोग थे ना वो साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे। हाइजीन, सेपरेट डेजिग्नेटेड बाथिंग एरियाज, घर के अंदर एक अलग से क्या होता था, बाथरूम हुआ करता था, है ना। ऐसा नहीं है कि बाहर जा रहे हैं, ठीक है। तो घरों के अंदर ही एक अलग से क्या होता था, बाथिंग एरिया होता था। स्ट्रीट्स, स्ट्रीट मतलब रोड के साइड वाला एरिया होता ना, फुटपाथ जिसको कहते हैं, वो कैसा हुआ करता था, वेल प्लान्ड ग्रिड विथ प्रॉपर वास्ट डिस्पोजल एंड लाइटनिंग। प्रेजेंट टाइम में जैसे हमारे रोड्स हैं, जैसे हमारे रोड है ना बिल्कुल स्ट्रेट, और आजू बाजू में दोनों साइड क्या है, फुटपाथ हैं, और वहीं पर क्या होती हैं, प्रॉपर जो डिस्पोजल के लिए मतलब ड्रेनेज के लिए क्या है, नालियां होती हैं प्रेजेंट टाइम में। ऐसे ही 4000 साल पहले क्या थी, रोड के दोनों साइड, ये क्या है, मान लो ये रोड है, रोड के दोनों साइड क्या होता था, स्ट्रीट। स्ट्रीट मतलब फुटपाथ, वो भी कैसा, वेल प्लान्ड, अच्छे से प्लान्ड करके बनाया जाता था ग्रिड डिजाइन में। ये इस टाइप की जो डिजाइन होती है ना इसको हम कहते हैं ग्रिड डिजाइन। इस तरीके से क्या होते थे, फुटपाथ बने होते थे। इनके अंदर छोटी छोटी क्या होती थी, नालियां हुआ करती थी। क्यों, जो गंदा पानी है वो इजीली तरीके से सिटी से बाहर निकल जाए, जो गंदा पानी है वो इजी तरीके से सिटी से क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। ठीक है ना। इसी को हम कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम। अभी हम समझेंगे ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर। ठीक है ना। और साथ में यहाँ पर लाइटनिंग की भी व्यवस्था थी। लाइटनिंग मतलब उजाला भी रहता था यहाँ पर, है ना। अब कहोगे कि सर पहले लाइट कहाँ से आ गई, लाइट तो अभी आई है।
नहीं, पहले जो मसाल वगैरह होती थी जिनके अंदर आग जलाकर रख दिए जाते थे, वैसे ही छोटे छोटे लैंप्स वगैरह उनके अंदर आग जलाकर रख देते ताकि उजाला बना रहे चारों तरफ, है ना। चलो अब हम देखेंगे द फ्लो ऑफ वाटर। जो गंदा पानी होता था घरों का, वो कैसे बाहर निकलता था, जिसको हम कहते हैं द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो ड्रेनेज सिस्टम है बहुत ही फेमस हुआ करता था, ठीक है। उसके अंदर कुछ स्टेप्स हुआ करती थी। कौन कौन सी स्टेप? वाटर ड्रॉन फ्रॉम हाउस वेल। घरों के अंदर पानी कहाँ से लिया जाता था? कुएं से लिया जाता था, जो घर के अंदर ही होता था, प्राइवेट वेल होता था, ठीक है। यूज्ड इन हाउस बाथिंग एरिया। वो पानी कहाँ पर यूज करते थे? बाथिंग एरिया, मतलब नहाने के लिए यूज करते थे, ठीक है। फ्लो इनटू अ स्लोपिंग हाउस ड्रेन। अब जो घर हुआ करते थे, घर के अंदर जो बाथरूम है, बाथरूम से निकलने वाला पानी एक स्लोप जैसा एरिया होता था। मतलब यहीं से क्या है, जैसे मान लो ये बाथरूम है, यहाँ से क्या है, ये गंदा पानी बाहर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद कनेक्ट टू ए नेटवर्क ऑफ कवर्ड स्ट्रीट ड्रेन्स। अब जो कवर्ड स्ट्रीट ड्रेन मतलब जो रोड होते हैं, उनके दोनों साइड पर क्या होती थी, मेन ड्रेनेज सिस्टम के लिए क्या होता था, नालियां बनी होती थी। क्या बनी होती थी? नालियां। जैसे मान लो ये मेन रोड है, मेन रोड के साइड में क्या है, एक नाली है, जिससे ये घर की नाली क्या होती थी, कनेक्ट होती थी, और गंदा पानी यहीं से बाहर आता था, है ना। और ये कैसे होते थे? कवर्ड होते थे, कवर्ड, ठीक है। ऐसा नहीं है यार कहीं से खुले हो, कहीं से ही पानी बाहर आ रहा हो, ऐसा नहीं था। कैरिड सेफली एंड आउट ऑफ द सिटी। और इसी से सेफली क्या होता था, जो गंदा पानी होता था वो बाहर निकल जाता था सिटी के, ठीक है। इसके बाद क्या है, दिस सिस्टम कीप्ड सिटीज क्लीन, प्रिवेंटेड फ्लोटिंग एंड शोड अ एडवांसमेंट इन सिविक सेंस। जो लोग थे वो क्या यूज करते थे, ये वाला ड्रेनेज सिस्टम यूज करते थे, जिस कारण से जो सिटीज हुआ करती थी वो बहुत ही क्लीन हुआ करती थी। और साथ में प्रिवेंटेड फ्लोडिंग, मतलब जो नाली वगैरह होती है ओवरफ्लो हो जाती है, हर कहीं से पानी बह रहा है, उस टाइम पर ऐसा नहीं हुआ करता था। क्यों नहीं हुआ करता था? क्योंकि लोगों के अंदर सिविक सेंस बहुत अच्छी थी, है ना। सिविक सेंस क्या थी? बहुत ही अच्छी थी। मतलब सिविक सेंस का मतलब यहाँ वहाँ कचरा ना फैलाना, प्रॉपर तरीके से जहाँ पर कचरे का जगह है फेंकने के लिए वहां पर कचरा डालना, है ना। और नालियों के अंदर कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं डालना जिससे क्या हो जाए, वो चौक हो जाए। चौक हो जाएगी तो वो पानी बहने लगेगा बाहर, है ना। और साथ में जो नालियां हुआ करती थी वो अच्छे से क्या थी, कवर्ड थी, ताकि पानी बाहर ना आ सके, जिस कारण से जो सिटीज हुआ करती थी वो क्या थी, क्लीन थी, ठीक है ना। अब इसके बाद हम समझेंगे कि जो मोहनजोदारो सिटी है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो मोहनजोदारो सिटी है, उसके अंदर एक ग्रेट बॉथ, द ग्रेट बॉथ, इसका मतलब है कि बहुत बड़ा पानी का टैंक था, है ना। पानी का टैंक था जहां पर लोग नहाने आते थे, ठीक है। अब उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम आगे समझते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर एक सिटी थी जिसका नाम क्या था, जिसका नेम क्या था, मोहनजोदारो। मोहनजोदारो के अंदर जो द सेटाडेल पार्ट था, उसके अंदर एक द ग्रेट बॉथ था। द ग्रेट बॉथ ये बहुत ही फेमस चीज है ना। हड़प्पन सिविलाइजेशन की ये बहुत ही ज्यादा फेमस चीज है। क्या है ये? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा क्या था, पानी का टैंक था, है ना, वाटर टैंक था, ठीक है। अब इसका बनाने का पर्पस क्या था, है ना, कि जो वाटर टैंक है इसको बनाया क्यों गया था, और किससे बनाया गया था, कैसे बनाया गया था, तो वो सब हम यहाँ देखते हैं। चलो, बिल्ड विथ बेक्ड ब्रिक्स। अब इसको बनाने के लिए वही ब्रिक्स का यूज किया गया था, ईंटों का यूज किया गया था, जो कैसी थी, अच्छी तरीके से पकी हुई थी आग में, ठीक है। कोटेड विथ प्लास्टर। प्लास्टर जैसे आज के टाइम पे जब घर बनाते हैं ना, ईंटें जमाते हैं, ईंटे के बाद फिर उसके बाद क्या करते हैं, अच्छे से प्लास्टर करते हैं। ऐसे ही उस टाइम पर जो टैंक था ना, उसमें ईंटों से बना था, साथ में उसके ऊपर क्या था, अच्छे से प्लास्टर भी था। उसके बाद मेड वाटर टाइट विथ अ लेयर ऑफ नेचुरल तार। इसको वाटर टाइट बनाया गया था। वाटर टाइट मतलब कहीं से पानी लीक ना हो जाए, है ना, इस तरीके से बनाया गया था कि पानी कहीं से लीक ना हो जाए। और इसके ऊपर एक लेयर चढ़ाई गई थी, किसकी, नेचुरल तार की। नेचुरल तार मतलब जो प्रेजेंट टाइम में डामल होता है ना, जो रोड बनते हैं जिससे, वैसे ही उस टाइम पर क्या था, एक नेचुरल तार था, नेचुरल डामल था, उससे क्या की गई थी, इसकी वाटर प्रूफिंग की गई थी, ताकि पानी लीकेज ना हो जाए, ठीक है। सेकंड, स्टेप्स लीडिंग डाउन ऑन अप बोथ साइड। दोनों साइड क्या थी, नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां थी, है ना।
सराउंडेड बाय रूम्स फॉर चेंजिंग क्लॉथ्स, चारों ओर रूम्स थे ताकि कपड़े चेंज कर किए जा सकें। ठीक। फोर्थ, फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम नियर बाय बेल एंड ड्रेन आफ्टर यूज, इसके अंदर पानी आसपास के जितने भी कुएं थे वहां से यहाँ इसके अंदर पानी लाया जाता था, और यूज करने के बाद मतलब लोग जब नहा लेते थे उसके बाद ये पानी को क्या करते थे, ड्रेन कर देते थे। ड्रेन मतलब इससे टैंक से बाहर निकाल देते थे। ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, लाइकली यूज्ड फॉर रिलीजियस और सेरेमोनियल पर्पस। अब इसका यूज क्यों किया जाता था, इसका यूज इसलिए किया जाता था, जैसे मान लो कोई भी त्योहार होता है ना, तो नहाने के लिए जनरली या तो घर पे ही नहाते हैं, या फिर जो नदियों के आसपास जो एरिया होते हैं वहां के लोग नदी में नहाने जाते हैं। ऐसे यहाँ पर ये टैंक बनाया गया था कि जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, है ना, धार्मिक अनुष्ठान हो, तो उस टाइम पर जो लोग हुआ करते थे वो इसी ग्रेट बाथ में नहाने के लिए आते थे। ठीक है। जो किससे बना था, ईंटों से बना था, इसके ऊपर प्लास्टर था, और ये वाटर टाइट था, किससे, लेयर ऑफ नेचुरल तार से। ठीक है। फिर इसके दोनों साइड क्या थी, सीढ़ियां थी ताकि लोग नीचे जा सकें और नहा सकें। सराउंडेड बाय रूम्स फॉर चेंजिंग क्लॉथ, चारों ओर रूम्स थे कपड़े चेंज करने के लिए। फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम नियर बाय वेल एंड ड्रेन्ड आफ्टर यूज, आसपास के कुओं से इसमें पानी लाया जाता था, और यूज करने के बाद उस पानी को टैंक से बाहर निकाल दिया जाता था। इसका यूज लाइकली यूज्ड फॉर रिलीजियस एंड सेरेमोनियल पर्पस, इसका यूज धार्मिक अनुष्ठान जब होते थे तो उसके लिए क्या करते थे, लोग इसी में नहाने आया करते थे। ठीक है ना। अब इसके बाद हम जानेंगे कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग हुआ करते थे, वो जब खेतीबाड़ी करते थे, खेतीबाड़ी करने के बाद जो अनाज निकलता था, है ना, जो ईल्ड निकलती थी, उसको स्टोर कहाँ पर करते थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर कुछ बिल्डिंग्स हुआ करती थी जिनको क्या कहते हैं, द ग्रेनरी कहते हैं। अब ये बिल्डिंग्स क्या होती थी, मैसिव स्टोरेज बिल्डिंग्स। ये बिल्डिंग्स क्या थी, स्टोरेज करने के लिए थी। क्या स्टोर किया जाता था, यूज्ड टू कीप सरप्लस फूड ग्रेन्स, जो फूड ग्रेन होता है, अनाज होता है, उसको स्टोर करने के लिए जो बिल्डिंग्स का यूज किया जाता था उनको हम क्या कहते हैं, द ग्रेनरी कहते हैं। क्या कहते हैं, द ग्रेनरी। वो बिल्डिंग्स जिसमें अनाज को ज्यादा से ज्यादा स्टोर करने के लिए बनाई जाती थी वो क्या कहलाती है, द ग्रेनरी कहलाती है। ठीक है। अब जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, हमने ये तो जान लिया कि बिल्डिंग्स क्या थी, घर कैसे बने थे, और वहां पर नहाने के लिए कौन सा वाटर टैंक था जिसको द ग्रेट बाथ कहते हैं, है ना। अब हम जानेंगे कि जो लोग थे उनकी लाइफ स्टाइल क्या थी, कौन से पर्सन्स क्या काम करते थे, है ना। तो ये हम आगे समझते हैं। लाइफ इन द सिटी, द पीपल, जो सिटी हुआ करती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पर, उस सिटी में रहने वाले लोग कौन कौन से कैटेगरी में डिवाइडेड थे। चलो, पहली कैटेगरी थी द रूलर्स। अब रूलर्स मतलब जो राज करते थे, जो शासक हुआ करते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे, तो वो क्या थे, रूलर्स थे। ये क्या करवाते थे, कंस्ट्रक्टेड स्पेशल बिल्डिंग्स। ये क्या करवाते थे, स्पेशल टाइप की क्या करवाते थे, स्पेशल टाइप की बिल्डिंग्स बनवाते थे, है ना। जैसे बहुत बड़े बड़े महल हुआ करते थे, है ना, और मीटिंग करने के लिए जब द सेटाडेल में फोर्ट बनवाया करते थे, किले वगैरह बनवाते थे, तो इस टाइप की बिल्डिंग्स क्या थी, ये रूलर्स बनवाते थे। सेंट एक्सपेंडिशंस टू डिस्टेंट लैंड्स फॉर मेटल एंड प्रीसियस स्टोन्स, ये लोगों को बहुत दूर दूर तक भिजाते थे। क्यों, ताकि जो मेटल्स हैं, है ना, मेटल थी उस टाइम पर, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, इसको लेने के लिए ये राजा महाराजा लोगों को दूर तक पहुंचाते थे कि जाओ वहां से मेटल्स लेकर आओ, साथ में प्रीसियस स्टोन्स, बहुत कीमती पत्थर भी लेकर आओ, है ना। जिससे बाद में क्या करते थे, जो क्राफ्टमैन है, क्राफ्ट पर्सन है, उनसे क्या बनाते थे, पॉलिश्ड बीट्स बनाते थे। ये पॉलिश्ड बीट्स क्या होती है ये भी हम समझते हैं। ठीक है। जो रूलर्स थे वो क्या करवाते थे, स्पेशल बिल्डिंग्स बनवाते थे, लोगों को दूर दराज तक पहुंचाते थे ताकि वहां से मेटल और प्रीसियस स्टोन ला सकें। ठीक है। सेकंड कैटेगरी थी द स्क्राइब्स। द स्क्राइब्स ये कौन होते थे, द एजुकेटेड क्लास। ये पढ़े लिखे लोग होते थे। कैसे होते थे, एजुकेटेड होते थे। ठीक है। इनका काम क्या था, न्यू हाउ टू राइट, ये इनको पता था कि लिखना कैसे है ना। जब पढ़े लिखे हैं तो ये भी जानते हैं कि लिखना कैसे है। ठीक है। उसके बाद एंड मेड रिटर्न कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये लिखने राइटिंग करना जानते थे और साथ में क्या करते थे, डॉक्यूमेंट्स तैयार करते थे।
है ना, क्या करते थे, रिटन कॉपीज तैयार करते थे, किसकी, डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। प्रिपेयर्ड द पिक्टोग्राफिक सील्स विच रिमेन्स अनडेसिफाइड टुडे, देखो, और साथ में ये क्या करते थे, पिक्टोग्राफिक सील्स बनाते थे। पिक्टोग्राफिक सील्स मतलब उस टाइम पर कोई भी क्या थी, लिखने का कोई तरीका था, ठीक है, जो राइटिंग थी उस टाइम पर, उस राइटिंग से क्या करते थे वो, डॉक्यूमेंट्स बनाते थे। वो ऐसी राइटिंग है कि प्रेजेंट टाइम में भी आज तक उसको कोई समझ नहीं सका, ऐसी लिखावट थी कि उसको आज तक कोई भी समझ नहीं सका है, ठीक है ना। चलो, थर्ड कैटेगरी क्या है, द क्राफ्ट पर्सन। ये कौन लोग थे, प्रैक्टिस्ड स्पेशल ट्रेड इन होम्स, ये घरों से ही क्या करते थे, व्यापार करते थे, क्या करते थे, घर से ही व्यापार करते थे। और स्पेशल वर्कशॉप हुआ करती थी, इनके घरों के अंदर स्पेशल वर्कशॉप थी, मतलब घर के अंदर ही कुछ सामान बनाकर ये क्या करते थे, बेचा करते थे, बिजनेस करते थे। मेड टेराकोटा टॉयस, मिट्टी, जो मिट्टी होती है ना उससे क्या करते थे, टॉय बनाते थे। मिट्टी से क्या बनाया, टॉय बनाया और उसको अच्छे तरीके से आग में पकाया। उस टाइप के जो टॉयज हैं उनको हम क्या कहते हैं, टेराकोटा टॉयज कहते हैं, ठीक है। फिर क्या है, स्टोन ब्लेड्स, साथ में पत्थर के क्या बनाते थे, ब्लेड बनाते थे, है ना। रस्सी वगैरह काटने के लिए क्या जरूरत पड़ती थी, ब्लेड की जरूरत पड़ती थी, उस टाइम पर वो स्टोन से ब्लेड बनाते। साथ में पॉलिश्ड बीड्स, पॉलिश्ड बीड्स का मतलब होता है मन के, मन के जानते हो, जब माला बनाई जाती है जो छोटे छोटे मोती होते हैं, वो कौन बनाता था, क्राफ्ट पर्सन्स बनाते थे। एक रेड स्टोन होता है, उसको क्या करते थे, कट करते थे, कट करने के बाद अच्छे से राउंड शेप बनाते थे, राउंड शेप करके पॉलिश्ड करते थे, पॉलिश करने के बाद उसमें बीच में क्या करते थे, होल करते थे, ताकि उसमें से धागा निकाल कर एक माला बना जा सके, क्या बनाया जा सके, एक माला बनाई जा सके, ठीक है ना। चलो, फिर उसके बाद एक और फैक्ट है कि कॉटन वाज लाइकली ग्रोन इन मेहरगढ़ अराउंड 7000 ईयर्स एगो। प्रेजेंट टाइम में जो मेहरगढ़ है वहां पर कॉटन की खेती की जाती थी। कॉटन मतलब कपास, हिंदी में कॉटन का क्या कहते हैं, कपास कहते हैं। कपास की खेती की जाती थी कितने टाइम पहले, आज से 7000 साल पहले। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो दुनिया भर में क्या करते थे, बिजनेस करते थे, ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, ठीक है। और साथ में क्या लाते थे, रॉ मटेरियल लाते थे, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल लाते थे, और फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन में लाकर उनको क्या करते थे, उनसे ज्वेलरी बनाते थे, ब्लेड्स बनाते थे, है ना। तो कहाँ से कौन सा मटेरियल आता था वो हम समझते हैं, ठीक है। कॉपर, कॉपर एक मेटल है, ये कहाँ से लाते थे, फ्रॉम प्रेजेंट डेज राजस्थान एंड ओमान। प्रेजेंट डे में जो राजस्थान है, राजस्थान वाला एरिया है, वहां से क्या आता था, कॉपर आता था, ठीक है। और वेस्ट एशिया, जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसका वेस्ट साइड में एक कंट्री है ओमान, जो प्रेजेंट टाइम में है, उस टाइम पर ओमान वाले एरिया से क्या करते थे, कॉपर लाते थे, ठीक है। फिर उसके बाद टिन, टिन भी एक टाइप की क्या है, मेटल है। ये कहाँ से आती थी, अफगानिस्तान वाले एरिया से और ईरान वाले एरिया से, ठीक है। अफगानिस्तान वाले एरिया से और ईरान वाले एरिया से। प्रेजेंट टाइम में जहां पर अफगानिस्तान है, जहां पर ईरान है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पर वहां से क्या आता था, टिन आता था। टिन को कॉपर के साथ मिक्स करके क्या बनाते थे, ब्रॉन्ज मेटल बनाते थे। कौन सी मेटल बनाते थे, ब्रॉन्ज मेटल, ठीक है। फिर उसके बाद गोल्ड कहाँ से आता था, कर्नाटक वाले एरिया से। प्रेजेंट टाइम में कर्नाटक है जहां पर, वहीं से क्या आता था, गोल्ड आता था। क्यों, क्योंकि वहां पर गोल्ड की क्या थी, खदानें हुआ करती थी। प्रीसियस स्टोन्स, कीमती पत्थर, जो कीमती पत्थर होते हैं मोती वगैरह, वो कहाँ से आते थे, गुजरात से, ईरान से और अफगानिस्तान से। गुजरात से, ईरान से और अफगानिस्तान। देखो ये सब प्रेजेंट टाइम में है ना। लेकिन उस टाइम पर जहां पर ये स्टेट हैं, कंट्रीज हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पर, उस टाइम पर इस वाले एरिया से ये सब सामान आता था, ठीक है। फिर स्ट्रॉन्ग ट्रेड रिलेशन विथ मिडल ईस्ट कंट्रीज। देखो उस टाइम पर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड रिलेशन था, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे ना, वो वहां पर उस टाइम पर क्या था, उनका एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड रिलेशन था, मतलब व्यापारिक रिलेशनशिप अच्छा था। किससे था, मिडिल ईस्ट कंट्री से। अब ये मिडिल ईस्ट कहाँ पर है, ये मिडिल ईस्ट जहां पर दुबई, अरब वगैरह वाला जो एरिया है ना, उसको हम क्या कहते हैं, मिडिल ईस्ट कहते हैं, ठीक है। और वहीं पर उस टाइम पर कौन कौन सी कंट्री थी, मेसोपोटामिया, पर्सिया, ओमान। ओमान तो आज भी है, पर्सिया जहां पर था अब वहां पर ईरान है,
ठीक है। ये उस टाइम पर इन कंट्री से क्या था, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड रिलेशन था हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों का। अब हम समझेंगे कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो एग्रीकल्चर कैसे करते थे और डाइट में क्या लेते थे, मतलब खाना क्या खाते थे। एग्रीकल्चर करने के लिए एक टूल का यूज करते थे जिसको क्या कहते हैं, प्लाऊ कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाऊ कहते हैं। कुछ इस शेप का हुआ करता था वो, ठीक है। बियर मेड ऑफ वुड, ये किससे बना होता था, लकड़ी से बना होता था। अब ये लकड़ी से बना होता तो ये ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाया और मिट्टी में क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। बट वी फाउंड दिस टॉयज, लेकिन हमें क्या मिले हैं, इस टाइप के टॉयज मिले हैं, है ना, क्या मिले हैं, टॉयज मिले हैं। इसका यूज क्यों करते थे, यूज टू डिग अर्थ एंड टर्न सॉइल, मिट्टी को जो जमीन है उसको खोदने के लिए और खेती लायक मिट्टी बनाने के लिए इसका यूज किया जाता था, ठीक है। अब जो क्रॉप्स, मतलब जो खेती करते थे, कौन कौन सी फसलें उगाते थे खेती में, वो उगाते थे बीट, गेहूं उगाते थे, ठीक है ना, बार्ले, जौ, बार्ले क्या कहते हैं, जौ कहते हैं, ठीक है। जौ की फसल है वो कौन करते थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग करते थे। पीज, मटर उगाते थे। राइस, चावल उगाते थे। सीसम, लिंसीड, लिंसीड मतलब अलसी, एंड मस्टर्ड, इनकी क्या करते थे, खेती करते थे। कौन हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग, ठीक है। द रीजन डिड नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, वाटर वाज स्टोर्ड एंड टू फीड एंड सप्लाई एंड सप्लाई टू फील्ड्स फॉर इरिगेशन। देखो, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन वाला एरिया था वहां पर बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती थी, है ना, वहां पर बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल नहीं होता था, जिस कारण से वाटर की शॉर्टेज बनी रहती थी, वाटर की कमी बनी रहती थी। इसलिए वो क्या करते थे, वाटर को स्टोर करते थे। स्टोर करने के लिए बड़े बड़े डैम्स बनाते थे, फिर उन्हीं डैम्स से वाटर को सप्लाई करते थे कहाँ पर, फील्ड में, खेतों में, किसके लिए, सिंचाई के लिए, ठीक है। डाइट सप्लीमेंट्स, खाना क्या खाते थे, फ्रूट्स, फ्रूट्स में क्या खाते थे, ज्यादातर वो बेर खाते थे। फिश, मछली खाते थे। और वाइल्ड एंटेलोप्स, वाइल्ड एंटेलोप्स का मतलब होता है एक टाइप का जंगली हिरण, है ना, जो वाइल्ड डियर होता है ना एक टाइप का, उसको क्या कहते हैं, वाइल्ड एंटेलोप कहते हैं। इसका शिकार करते थे और उसको खाते थे, ठीक है। उसके बाद वो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग हैं वो क्या करते थे, एनिमल्स को भी पालते थे, है ना, जानवरों को पालते थे। कौन कौन से जानवर, कैटल, कैटल मतलब जो काऊ वगैरह होते हैं ना, बैल, गाय वगैरह, वो कैटल, ठीक है। सीप्स, भेड़ होती है, उसको भी पालते थे। गोट, बकरियों को पालते थे। और बफेलो को भी क्या करते थे, वो रियर्ड करते थे। रियर्ड मतलब पालते थे, ठीक है। तो इस टाइप का क्या था, एग्रीकल्चर था। और डाइट में कौन कौन से सप्लीमेंट्स हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग लिया करते थे, वो ये रहा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम समझ लेते हैं कि दो और सिटीज हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर जो बहुत ज्यादा क्या हुई हैं, फेमस है ना, फेमस हुई हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी हैं, एक है धोलावीरा और दूसरी है लोथल। एक है धोलावीरा और दूसरी है लोथल। अब ये किस लिए फेमस हैं, इनके अंदर क्या था क्या नहीं था, वो हम आगे समझते हैं। कुछ फैक्ट्स हैं दो सिटीज के बारे में, है ना, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर टू सिटीज हैं उनके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, ठीक है। कौन कौन सी सिटी है वो, एक है लोथल और एक है धोलावीरा, ठीक है। कौन कौन सी है, लोथल और धोलावीरा, ठीक। चलो, अब जो लोथल सिटी है इसकी लोकेशन कहां पर थी, बिसाइड्स साबरमती ट्रिब्यूटरी, जो साबरमती रिवर है, जो साबरमती रिवर है गुजरात के अंदर, वो रिवर जब कहां पर मिलती है, अरब सागर में मिलती है ना, जो अरेबियन सी है ना, वहां पर जाकर क्या होती है, उससे मिलती है। तो उस जहां पर वो मिलती है तो उस वाले एरिया में क्या था, एक शहर था लोथल, ठीक है। और ये कहां पर है, गल्फ ऑफ खंबात, जो जैसे बंगाल की खाड़ी है ना, बे ऑफ बंगाल, वैसे ही इस साइड, वेस्ट साइड गल्फ ऑफ खंबात है। उस वाले एरिया में कौन सी सिटी हुआ करती थी, लोथल हुआ करती थी, जो कौन सी थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन की सिटी हुआ करती थी, ठीक है। अब इसके जो फीचर्स हैं, मतलब ये क्यों इंपॉर्टेंट है या फिर क्यों फेमस है, इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर ओवरसी ट्रेड, मीसोपोटामिया, यहाँ पर लोथल के अंदर एक क्या था, डॉकयार्ड था। क्या था, डॉकयार्ड था। डॉकयार्ड मतलब बंदरगाह था, जहां पर बड़े बड़े शिप्स आकर रुका करते थे, है ना, जहाज जहाज बड़े बड़े आकर यहाँ पर रुका करते थे, है ना। इससे ये समझ में आता है कि जो लोथल है ये एक ट्रेड सिटी थी, मतलब व्यापारिक तौर पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। बिजनेस करने के तौर पर ये सिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, यहाँ पर बड़े बड़े जहाज रुका करते थे, ठीक है। क्यों रुका करते थे, क्योंकि यहाँ पर एक डॉकयार्ड था, बंदरगाह था, ठीक।
चलो, और साथ में जो समुद्र के द्वारा ओवरसीज ट्रेड, समुद्र के द्वारा जो बिजनेस किया जाता था, ट्रेड किया जाता था, वो कहाँ पर किया जाता था? ज्यादातर मेसोपोटामिया जो कंट्री थी वहां पर करते थे। ठीक है, कहाँ से? लोथल से। चलो, सेकंड सिटी क्या है? धोलावीरा है। धोलावीरा की लोकेशन क्या है? रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। जो रन ऑफ कच्छ वाला एरिया है वहां पर पहले क्या था? धोलावीरा एक शहर हुआ करता था। ये शहर फ्रेश वाटर के लिए जाना जाता था। यहाँ पर फ्रेश वाटर अच्छी मात्रा में अवेलेबल था। ठीक है, और यहाँ की मिट्टी कैसी थी? फर्टाइल थी, उपजाऊ थी। साथ में इसके फीचर्स क्या है, मतलब ये क्यों फेमस है? ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये जो धोलावीरा सिटी है, ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड थी? ये थी 3 पार्ट में। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। जनरली जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की सिटीज हैं वो कितने पार्ट में डिवाइडेड थी? 2 टाइप में थी, लेकिन ये अकेली धोलावीरा कितने पार्ट में डिवाइडेड थी? 3 पार्ट में डिवाइड थी। ठीक है, सराउंडेड बाय मैसिव स्टोन वॉल्स विथ गेटवे। ये चारों तरफ से बड़ी बड़ी पत्थर की दीवारों से क्या थी? घिरी हुई थी, है ना। चारों तरफ से बड़े बड़े पत्थर की दीवारों से क्या थी? घिरी हुई थी। और एंट्रेंस के लिए क्या था? बहुत बड़ा गेट हुआ करता था। एंट्रेंस के लिए बहुत बड़ा क्या था? गेट हुआ करता था, जहां से आना जाना होता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि चारों तरफ तो दीवार है बहुत बड़ी वाली, किसकी? पत्थर की। और वहां से तो कोई आ नहीं पाएगा, ना जा पाएगा वहां से, इसलिए एक बहुत बड़ा गेट था जहां से लोग आते थे और जाते थे। ठीक है, बाकी सब 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं जो सिटीज, लेकिन धोलावीरा कितने पार्ट में डिवाइड है? 3 पार्ट में। इस चैप्टर का लास्ट पार्ट समझ लेते हैं कि जो डेक्लाइन, मतलब जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इसकी एंडिंग कैसे हुई? एंडिंग कैसे हुई? अब ये एक क्या है? एक मिस्ट्री है, रहस्य है। ये किसी को नहीं पता कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन इतनी डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी, इसका अंत कैसे हुआ, एंडिंग कैसे हुई। ठीक है ना। जो रिसर्चर्स हैं, है ना, जो रिसर्चर्स हैं उनका अलग अलग कहना है, अलग अलग थ्योरीज हैं। ठीक है, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। ठीक है, देखो फर्स्ट थ्योरी क्या है? रिवर्स ड्राइड अप, कि जो आसपास की नदियां थी वो क्या हो गई? सूख गई। देखो पानी तो था नहीं वहां पर, है ना। और हो सकता है कि वहां पर क्या हो गई हो, जो नदियां हैं वो टोटली सूख गई हो। जब नदियां सूख गई तो पानी नहीं बचेगा। पानी नहीं बचेगा तो पूरा जो भी खाना पीने का काम है, एग्रीकल्चर का काम है, ये सब क्या हो गया? खत्म हो गया। जिस कारण से हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या हो गई? एंड हो गई। सेकंड क्या है? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब जो जंगल हुआ करते थे उनको ज्यादा क्वांटिटी में उनके पेड़ों को क्या करना? ट्रीज को कट करना, है ना। फॉरेस्ट के ट्रीज को ज्यादा क्वांटिटी में कट करना, वो क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। अब जो डिफॉरेस्टेशन होता क्यों था? फ्यूल नीडेड फॉर बेकिंग ब्रिक्स। जो ईंटें थी, ईंटों को पकाने के लिए क्या जरूरत थी? फ्यूल की जरूरत थी, है ना। आग कहीं ना कहीं से तो आग लाएंगे ना, तो आग जलाने के लिए क्या लाते थे? लकड़ियां लाते थे। ठीक है, फिर उसके बाद मेल्टिंग ऑफ मेल्टिंग ऑफ कॉपर। मेल्टिंग ऑफ कॉपर, कॉपर को पिघलाने के लिए भी आग की जरूरत पड़ती थी, है ना। जिस कारण से ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी में लकड़ियों की जरूरत पड़ती थी, और जो जंगल थे वो क्या होते गए? कटते गए, डिफॉरेस्टेशन होता गया, और एक टाइम पर सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, फिर थर्ड थ्योरी क्या है? मैसिव फ्लूडिंग। हो सकता है कि अचानक से बहुत ज्यादा क्या हो गई हो? रेनफॉल हो गई हो, है ना। वो रह कैसे रहे थे? कम इस तरीके से रह रहे थे कि जो बरसात है वो ज़्यादा नहीं होती थी, है ना। इस कारण से नदियों के आसपास ज़्यादा रहते थे। लेकिन कभी ऐसा टाइम आया होगा कि बहुत ज़्यादा क्या हो गई? बरसात हो गई, और बहुत बड़ी क्या आ गई? बाढ़ आ गई, जिस कारण से ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का क्या हो गया? डेक्लाइन हो गया। डेक्लाइन मतलब ये खत्म हो गई। फिर फोर्थ मिस्ट्री क्या है? रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द सिटीज। जो राजा महाराजा हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे, उन्होंने क्या कर दिया? जो सिटीज, शहरों के ऊपर जो कंट्रोल था, हो सकता है कि राजाओं ने वो कंट्रोल खो दिया हो, है ना। वो कंट्रोल क्या कर दिया हो? खो दिया हो। जिस कारण से जो पीपल थे इंडियन सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन के, वो लोग शहरों को छोड़कर कहीं और चले गए हों, है ना। तो ये क्या है? मिस्ट्री है, किसी को अभी तक पता नहीं चला है। क्यों नहीं पता चला है? क्योंकि जो पिक्टोग्राफ मिले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो पिक्टोग्राफ मिले हैं ना, पिक्टोग्राफ मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट जिनके ऊपर एक लिखावट है, जो किस टाइम की है? हड़प्पन सिविलाइजेशन की है। वो लिखावट आज तक कोई भी समझ नहीं पाया है।
इस कारण से जितने भी मिस्ट्रीज हैं वो अभी मिस्ट्री ही हैं, रहस्य आज भी रहस्य ही हैं। ठीक है ना। चलो, तो ये चैप्टर होता है हमारा एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना। अपने फ्रेंड से भी क्या करवाएं, सब्सक्राइब करवाएं और वीडियो शेयर शेयर करें, है ना, ताकि क्या हो सके, अपना चैनल जल्दी से सब ग्रो कर सके, है ना। धन्यवाद।